औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ENG 505। आज हम ENG 505 के फ़ाइनल टर्म सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। इसके 18 चैप्टर्स जो थे वो मिड टर्म में इंक्लूड थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 19 से, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, रिव्यूइंग L2 प्रोफिशिएंसी मॉडल। अच्छा, प्रोफिशिएंसी मॉडल को पढ़ने से पहले हम प्रोफिशिएंसी की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो डिफरेंट रिसर्चर्स के मुताबिक डिफरेंट है। Proficiency has been defined as a number of researchers as Higgs as cited in Cram's defined proficiency as the ability to function effectively in a language in real life context। अब हिग्स और क्रम्स के नज़दीक जो प्रोफिशेंसी है वो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में एक लैंग्वेज एक लैंग्वेज के अंदर सही इफ़ेक्टिवली फंक्शन करने की एबिलिटी है, यानी एक लैंग्वेज को सही तौर पे यूज़ करने की एबिलिटी है रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में हिग्स के नज़दीक। वेयर इज़ थॉमस कंसिडर प्रोफिशिएंसी टू करस्पॉन्ड्स टू अ पर्सन ओवरऑल कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी टू परफॉर्म इन L2, जबकि थॉमस के नज़दीक L2 में वेल परफॉर्म करने की और कॉम्पिटेंस की जो एबिलिटी है उसको प्रोफिशिएंसी कहते हैं। Language proficiency is the extent to which an individual possesses the linguistic cognition necessary to function in a language communicative situation in a given modality। modality में क्या कहा जाता है? listening, speaking, reading और writing। Communicative competence refer to the having the mastery over language rules and ability to use them appropriately in a specific context। अच्छा, communicative competence बेसिकली है क्या? ये रेफ़र करती है किसी लैंग्वेज के रूल्स में महारत हासिल करना है, इसको कह सकते हैं आप, और उसको लैंग्वेज को फिर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने की एबिलिटी। रिसर्चर्स हैव बीन व्यूइंग L2 प्रोफिशिएंसी मॉडल इन मल्टीपल वेज। अब रिसर्चर्स के नज़दीक जो L2 के प्रोफिशिएंसी मॉडल है वो डिफरेंटली उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। सबसे पहले यहाँ लार्डर्स का बयान हुआ है मॉडल। लार्डर्स मॉडल ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फोकसेस ऑन इंटरसेक्शंस बिटवीन 4 लैंग्वेज एलिमेंट्स। लार्डर्स के नज़दीक जो लैंग्वेज के 4 स्टैंड्स हमने पढ़े हैं, 4 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, लेक्सिकॉन एंड कल्चरल मीनिंग, उनके दरमियान इंटरसेक्शन, और 4 स्किल्स के दरमियान भी इंटरसेक्शन। 4 स्किल्स कौन कौन सी हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इनके दरमियान जो इंटरसेक्शन है इसके मॉडल में वो बयान किया गया है। इसके मुताबिक जो प्रोफिशिएंसी है वो इस चीज़ पे फोकस करती है। Carroll argued that L2 competence included both knowledge of language system and facility in its use. Himes introduced model of communicative competence in response to Chomsky model of linguistic competence and emphasized the pragmatic aspect of language use। अब हाइम्स ने जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यूज़ किया है वो उसने बेसिकली चॉम्स्की के मॉडल से आइडिया लिया है और उसने प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन किया अपने मॉडल में। Canale and Swain attempted a typology. Communicative L2 competence involves grammatical and social-linguistic competence as well as strategic competence। अब Canale और Swain ने competence को 3 हिस्सों में सब डिवाइड किया है। उन्होंने 3 तरह की competence का कॉन्सेप्ट दिया है: grammatical, social-linguistics and strategic। Proficiency assessment is concerned with the general versus specific performance or knowledge। The types include discrete point versus integrative assessment, direct versus indirect assessment, objective versus subjective assessment, group testing versus individual assessment। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 67 है, डेल हाइम्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। एक हमने लार्डर्स का मॉडल पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा है कैरल का हाइम्स का पढ़ा है, और अब हम पढ़ने लगे हैं डेल हाइम्स के मॉडल को ही हम फिर ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ते हैं। डेल हाइम्स 1972 defined communicative competence as the ability to use grammatical competence in the variety of communicative situation based on grammatical competence। It is opposed to Chomsky concept of competence which is linguistic specific and ignore communicative aspects। Haim's communicative competence come as a reaction of Chomsky's idea of competence। Himes claims in speaking of competence, it is especially important not to separate cognitive from effective and volitive factors so far as the impact of the theory on educational practice is concerned। अच्छा, हाइम्स का जो मॉडल था
बेसिकली वो रेफर कर होता है एबिलिटी टू यूज़ ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस इन वैरायटी ऑफ कम्युनिकेटिव सिचुएशन। और ये वाला जो हाइम्स का मॉडल था ये बिल्कुल अगेंस्ट था चॉम्स्की के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। अब अगेंस्ट क्यों था? क्योंकि जो चॉम्स्की का मॉडल है वो लिंग्विस्टिक्स फैक्टर को तो अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है लेकिन वो कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर कर देता है। और जो हाइम का कॉम्पिटेंस का स्पीकिंग ऑफ कॉम्पिटेंस जो है उसमें ये कॉग्निटिव और इफेक्टिव जो फैक्टर हैं, मतलब उनको कॉग्निटिव और इफेक्टिव फैक्टर को ये सेपरेट नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारे पास बैचमैन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज एबिलिटी, CLA कम्युनिकेटिव लैंग्वेज एबिलिटी। यह एमसीक्यूज में भी आ सकता है। बैचमैन वन ऑफ द लीडिंग थ्योरिस्ट इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग proposed communicative language ability which attempted to distinguish between knowledge and skill। अच्छा, बैचमैन ने अब जो मॉडल पेश किया था उसमें उसने स्किल और नॉलेज में डिफरेंस बताया था हमें। नॉलेज बेसिकली वो कहता है कि नॉलेज में इंफॉर्मेशन आ सकती है किसी चीज़ के बारे में, नोइंग समथिंग। और जो स्किल्स होती हैं, स्किल्स को उसने कम्पिटेंस को रेफर किया है स्किल्स में। CLA क्लासिफाइड द कंपोनेंट कॉल्ड लैंग्वेज कम्पिटेंस इन 2 डिवीजन्स। अब उसने यानी कि बैचमैन ने कम्पिटेंस को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। आगे उसने इन कैटेगरीज को सब डिवाइड भी किया हुआ है। 2 मेन जो कैटेगरीज हैं वो हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्पिटेंस एंड प्रैग्मेटिक कम्पिटेंस। अब ऑर्गेनाइजेशनल कम्पिटेंस में क्या क्या आ जाता है? ग्रामेटिकल कम्पिटेंस और टेक्सचुअल कम्पिटेंस। ये 2 जो कम्पिटेंस हैं ये आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्पिटेंस की कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है प्रैग्मेटिक कम्पिटेंस। इसमें लिक्वेशनरी कम्पिटेंस आ जाती है, सोशल लिंग्विस्टिक कम्पिटेंस आ जाती है, कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस आ जाती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बेसिकली बैचमैन ने कम्पिटेंस को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया था? तो बेसिकली उसने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। Strategic competence is another aspect of language competence proposed by Bachmann with the following 3 component। अब उसने जो strategic competence बयान की हुई है ना, उसमें उसने बताया कि कौन कौन से competence आते हैं, मतलब कौन कौन से aspects उसमें शामिल हैं। assessment component, planning component, execution component। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 69 है टाइप्स ऑफ competencies। जो हम ये competence पढ़ रहे हैं इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, जो ओवरऑल इसकी टाइप्स हैं। मॉडल, हर मॉडल में डिफरेंट टाइप्स बयान हुई हैं लेकिन ओवरऑल इसकी जो टाइप्स हैं वो हैं 4। लिंग्विस्टिक कम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक कम्पिटेंस, सोशल लिंग्विस्टिक्स कम्पिटेंस और डिस्कोर्स कम्पिटेंस 4 इसकी टाइप्स हैं। ओवरऑल जो कम्पिटेंसीज की टाइप है वो 4 है, लिंग्विस्टिक, स्ट्रेटेजिक, सोशल लिंग्विस्टिक्स एंड डिस्कोर्स। 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस। अच्छा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आ सकता है कि ये आप कम्पिटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। सबसे पहले जो कम्पिटेंस है वो डायनामिक होती है। दूसरा जो कम्पिटेंस है वो बोथ लैंग्वेज पे अप्लाई होती है, यानी स्पोकन पे भी और रिटन पे भी, और उसके अलावा जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है उस पे भी अप्लाई होती है। और जो कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है। और कम्पिटेंस जो है ये चॉम्स्की के हमने मॉडल में भी पढ़ा था परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस की डिफिनेशन में, जो कॉम्पिटेंस है इसका मतलब होता है व्हाट वन नोज, और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। मतलब कि डूइंग से, कुछ एक्ट के करने से परफॉर्मेंस रिलेटेड है। परफॉर्मेंस इज व्हाट वन डज, कॉम्पिटेंस इज व्हाट वन नोज एंड परफॉर्मेंस इज व्हाट वन डज। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। तो ये आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 20 है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। सबसे पहले यहाँ पे मॉडल बयान हुए हैं कैनाले एंड स्वेन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ये दोनों चैप्टर क्योंकि रिलेटेड है तो इन्हें हम एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। द इनिशियल कैनाले एंड स्वेन मॉडल ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वाज डेवलप्ड इन 1980s। ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो इनिशियल मॉडल था स्वेन और कैनाले का वो किस उसकी डेट लेके कि वो कब डेवलप हुआ था, तो डेवलप हुआ था 1980s में। अब उन्होंने कितनी टाइप्स की कॉम्पिटेंस को अपने मॉडल में बयान किया था? 3 टाइप्स को, ग्रामेटिकल, सोशल लिंग्विस्टिक्स और स्ट्रेटेजिक। पीछे हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं तो इन्होंने यहाँ पे डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस को इग्नोर किया हुआ है। 3 टाइप्स को उन्होंने यहाँ पे बयान किया है कैनाले एंड स्वेन ने, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। बाद में उन्होंने अपने मॉडल को रिवाइज किया और जो सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस थी उसको उन्होंने फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया, सब डिवाइड किया सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को। बाद में पहले उन्होंने 3 टाइप्स बताई थी, फिर बाद में जब रिवाइज किया तो सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को मजीद उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल्से मोर्सिया का मॉडल। सेल्से मोर्सिया डर्ने एट
and Thorell proposed the communicative competence model as the representation of the previous model with the assertion that discourse thus is the component in which or through which all other competencies must be studied and ultimately assessed if one is concerned with communicative competence which is not a hierarchical system of discrete competencies. अच्छा, इन्होंने बेसिकली सेल्सी मर्सिया ने ये कहा था, इन्होंने पिछले जो मॉडल्स हैं उन्हीं से यानी कि उन्हीं को रिवाइज़ किया और उन्हीं से एजर्शंस ली और इसने कहा कि जो डिस्कोर्स कम्पिटेंस है उसमें बेसिकली सारी कॉम्पिटेंसीज की टाइप्स जो है वो आ जाती है, यानी कि वो सबको कवर करता है इफ़ वन इज़ कंसर्न विद कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस विच इज़ नॉट हायरार्किकल सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट कॉम्पिटेंसीज। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 71 है हमारे पास बैचमैन एंड पाल्मर मॉडल ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। Lyle Bachman's 1990s Communicative Language Ability (CLA) is concerned with the understanding of language and its appropriate use in a given situation based on organizational competence and pragmatic competence। मतलब कि जो बैचमैन का मॉडल था और उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था CLA का, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज एबिलिटी का, उसमें बेसिकली उसने अंडरस्टैंडिंग बयान की थी लैंग्वेज के अप्रोप्रिएट यूज़ की, मतलब उसको करेक्ट यूज़ में प्रैग्मेटिक कम्पिटेंस और ऑर्गेनाइजेशनल कम्पिटेंस का ख्याल रखते हुए उन पर मुश्तमिल लैंग्वेज का जो एप्रोप्रिएट यूज़ है उसकी अंडरस्टैंडिंग उसने बयान की थी CLA में। इन द रिवाइज मॉडल ऑफ बैचमैन एंड पाल्मर नोमेनक्लेचर वाज changed from the term competence to knowledge and strategic competence being proposed as a set of metacognitive strategies। अच्छा, इसके और जो यानी प्रीवियस मॉडल है पामर के और बैचमैन के, उसमें फ़र्क ये था कि जो इन्होंने ना बाद में जो कम्पिटेंस की टर्म थी उसको नॉलेज से चेंज कर दिया था। उन्होंने कम्पिटेंस की जगह बाद में नॉलेज की टर्म यूज़ की थी और जो स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंसीज थी वो प्रपोज हुई थी बाद में एज अ मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 72 हमारे पास सेल्सी मर्सिया मॉडल ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब इस टॉपिक में उन्होंने सेल्सी मर्सिया के मॉडल को डिटेल से बयान किया हुआ है। सेल्सी मर्सिया एट ऑल क्रिटिसाइज्ड बैचमैन मॉडल ऑफ CLA एंड एडवोकेटेड दैट अ मॉडल टू डील विद CLA वाज इंडीड। अब जो सेल्सी मर्सिया था उसने बैचमैन के मॉडल पे क्रिटिसाइज किया था, क्रिटिसिज्म किया था। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उसका क्रिटिसिज्म लिखें, बेसिकली उसके पॉइंट्स क्या थे। तो उसने कहा था कि जो CLA मॉडल है वो जस्ट एक एज अ लैंग्वेज टेस्टिंग डिवाइस है और उसमें जो कंटेंट बेस्ड सिलेबस है उसकी कमी है। बैचमैन एंड पाल्मर फोकसेस ऑन अ सेट ऑफ स्किल्स फॉर ओवरकमिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और डेफिशिएंसीज। However, Celsi Murcia received revised model of communicative competence proposed 6 types of competencies। फिर उसने उस मॉडल को रिवाइज किया था और ज़्यादा डिटेल से बयान किया था। इसने 6 competencies की टाइप्स बयान की थी। वो कौन कौन सी हैं? सोशो कल्चर कम्पिटेंस, डिस्कोर्स कम्पिटेंस, इंटरैक्शनल कम्पिटेंस, ये यहाँ पे न्यू है, लिंग्विस्टिक कम्पिटेंस ये भी न्यू है, फॉर्मुलेटिक कम्पिटेंस ये भी न्यू है, एंड स्ट्रेटेजिक कम्पिटेंस। 3 यानी उन्होंने पहले बयान की हुई थी और 3 इसने और बयान करके उस मॉडल को रिवाइज किया था सेल्सी मर्सिया ने। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 73 है क्रैम्श एंड व्हाइटसाइड सिंबॉलिक कम्पिटेंस। क्रैम्श and Whitesides define symbolic competence as the ability to position oneself as a multilingual subject, to understand the cultural memories evoked by a symbolic system, to perform and create alternative realities, and to reframe and shape the multilingual game in which वन इन्वेस्ट। इसने यहाँ पे सिम्बॉलिक लैंग्वेज पे ज़्यादा एम्फेसिस किया था और इसने मल्टीलिंगुअल का कॉन्सेप्ट दिया था। क्रिम्स बिलीव्स दैट देयर आर 3 डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज एज अ सिम्बॉलिक सिस्टम, कि लैंग्वेज को एज अ सिम्बॉलिक सिस्टम लिया जाए तो उसके 3 डायमेंशंस होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिम्बॉलिक एक्शन एंड सिम्बॉलिक पावर। Discourse plays important role in the interpretation of symbolic competence. It refers to the language used beyond the sentence level। यानी कि जो डिस्कोर्स है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है किसी लैंग्वेज के जो बिहाइंड द यानी कि बिहाइंड द सेंटेंस जो उसकी मीनिंग है उनको इंटरप्रेट करने में जो डिस्कोर्स है वो एक अहम रोल प्ले कर रहा होता है। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट कंट्रीब्यूट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिम्बॉलिक कम्पिटेंस। यानी कि ये सारा जो है रिलेशनशिप जो होता है लैंग्वेज के और उसके कॉन्टेक्स्ट के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको समझने के लिए सिम्बॉलिक कम्पिटेंस जो है वो अहम किरदार अदा करती है। बेसिकली इसने सिम्बॉलिक कम्पिटेंस के जो कॉन्सेप्ट था उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया अपने मॉडल में।